शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पायल है, 3 ऑप्शंस है आपके लिए। और रेड कलर का ये थोड़ा-सा येलोइश है, पर्पल कलर का स्टोन है। आप देख सकते हैं तीनों में से जो आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित करे आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और हमारा सवाल ये है कि अब आगे क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ़ में? क्या बदलाव आ सकता है? क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में? वो हमारा सवाल है। चलिए देख लेते हैं। तो आप आराम से पायल चूज़ करिएगा। हम शुरू करेंगे पायल नंबर 1 से, तो ये दोनों को साइड में कर देते हैं और ये रहा। चलिए देख लेते हैं। पायल नंबर 1 वालों के जीवन में क्या आ रहा है? क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में? पायल नंबर 1 वालों की लव लाइफ में क्या नेक्स्ट अब क्या होने वाला है? चलिए बता दीजिए प्लीज़ महादेव। पायल नंबर 1 अब आगे क्या होने वाला है? What next in your love life? What next in your love life? Please guide us, Mahadev. Please guide us. What next in your love life? फाइल नंबर 1 वालों की लव लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है? तो एक कार्ड आ चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि हनीमून। चलिए देखते हैं और आगे क्या कार्ड्स आते हैं। फाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में क्या आ रहा है? या तो आ रहा ही नहीं है कार्ड या तो बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको अपने रिलेशनशिप को फिर से एक नया चांस देने की ज़रूरत है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, मुझे लगता है आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में थे उसके साथ बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आए होंगे जिस वजह से शायद आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन भी रहा होगा या फिर आप दोनों बात भी करते होंगे तो अ, वो वो प्यार वो फीलिंग नहीं रही होगी जो पहले हुआ करता था शुरुआती दिनों में। लेकिन अभी आपको मुझे लगता है कि एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है और जो कुछ भी हुआ है आप दोनों के बीच में उससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। और उसके बाद आपके जीवन में और आपको कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, आप एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो और अपने रिलेशनशिप को एक नया चांस दे रहे हो और फिर आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें आप एक दूसरे का साथ इंजॉय कर रहे हो। मुझे लगता है आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे और एक दूसरे के समझने की फिर से कोशिश करने वाले हैं। और ये आ रहा है आपके लव लाइफ में कि एक नया मौका मिल रहा है आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करके, एक दूसरे को माफ़ करके और इस रिश्ते को फिर से एक नया दोबारा चांस देने का मौका मिलेगा आपको। तो ये है आपके लव लाइफ में जो नेक्स्ट आने वाला है। और कुछ कार्ड आता है क्या देख लेते हैं। पायल नंबर 1 वालों के लिए उनकी लव लाइफ में अब क्या होने वाला है? और कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में बेशक कितने लड़ाई झगड़ा होते होंगे लेकिन आप दोनों एक-दूसरे से कहीं न दूर नहीं जा पाते होंगे। मतलब ना ये तोड़ पा रहे थे रिश्ता आप, ना ही सही तरीके से निभा पा रहे थे। क्योंकि आप दोनों के बीच जो रिश्ता है ना, ये पास्ट लाइफ़ का रिलेशनशिप है। मतलब पास्ट लाइफ़ से आप दोनों एक-दूसरे के साथी रहे हो और इस जीवन में भी आप दोनों को साथ मिला है। लेकिन कहीं न कहीं हो जाता है कि किसी न किसी वजह से एक-दूसरे के बीच में अनबन हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जो रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं ना, वो टूटते नहीं हैं। बेशक से उसमें बीच में रुकावटें आ जाती हैं पर वो ख़त्म नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है आप दोनों का जो रिश्ता है पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप रहा है आप दोनों का और इसलिए बीच में जो भी कड़वाहट हुए थे उसे आप दोनों ही भुला रहे हो। एक-दूसरे को माफ़ करते हुए अपने रिलेशनशिप को फिर से एक नया चांस दे रहे हो और कहीं न कहीं मुझे लगता है एक-दूसरे के साथ समय बिताने का कुछ न कुछ प्लान कर रहे हो। तो ये होने वाला है आपकी लव लाइफ़ में। और यहाँ पे जो कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, दिस कुड बी द वन। ये एक ऐसा पर्सन है आपके लिए जो अ, एक ख़ास इंसान है। मतलब इसके अलावा आपका जैसे कि किसी और के साथ जोड़ी बन नहीं सकती है। ये वही पर्सन है जो आपके लिए आपकी किस्मत में ये पर्सन लिखा हुआ है जो आपके लिए ही इस धरती पे आया है। तो आपकी लव लाइफ में ये होने वाला है, ठीक है? तो ये रहा पायल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ हो तो बता दीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहो तो। तो ये रहा पायल नंबर 1 और अब हम करेंगे पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग जो ये येलोइश कलर का स्टोन जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके लिए क्या है? चलिए देख लेते हैं। पहले हम शफ़ल कर लेते हैं और हमारा सवाल ये है कि अब आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है? पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में आप जिससे भी प्यार करते हो या
जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, उस आपकी लव लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है, ये है हमारा सवाल। ठीक है, आपकी लव लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। और ये टाइमलेस रीडिंग होगा, तो आप जब भी देखो आपसे रेजोनेट हो सकता है। फाइल नंबर 2, अब आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। अब आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है। जिन्होंने भी ये येलो कलर का स्टोन चूज़ किया है, ये उनके लिए है। प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स, भोले बाबा, शिव शक्ति, प्लीज़ बताइए इनकी लाइफ में अब, लव लाइफ में अब इनके क्या होने वाला है। येलो स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, आगे क्या होने वाला है, प्लीज़ बताइए महादेव। आपके लिए भी आया है सोलमेट। तो आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, मुझे लगता है कि आप दोनों जो हैं, या आप जो देख रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑन योर लाइफ। कहीं ना कहीं आपने ना सरेंडर कर दिया था यूनिवर्स को। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, आपने सरेंडर कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपकी उम्मीदें थी ना अपने पर्सन से, कि वो इस तरीके से प्यार का इजहार करे, या इस तरीके से एहसास दिलाए कि वो आपसे कितना प्यार करता है, वो शायद आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं हो पाया था। या फिर ऐसा था कि आप दोनों के बीच में जैसे होता है ना कि हम एक दूसरे को जैसे बस सब कुछ उसी को समझ के उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और कुछ और चीज़ों पे ध्यान नहीं देने लगते हैं। तो फिर कभी एक समय आया होगा कि आपको उन चीज़ों को छोड़ना हुआ होगा। आपने रिलीज़ किया होगा कि चल ठीक है भई, नहीं हो रहा है अब इसके साथ रिलेशनशिप, तो थोड़ा गैप दे देते हैं। थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, अगर मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ऐसा करके आपने अपने आप को इन चीज़ों से फ्री कर लिया था। लेकिन जैसे ही आपने इन चीज़ों को फ्री किया और कहीं न कहीं सरेंडर कर दिया, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया कि आप देख लो, तब मुझे लगता है कि फिर से वो आपके जीवन में एक बदलाव ला रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक न्यू पर्सन आपके जीवन में आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपका एक्स ही है जो आपके जीवन में वापस आ रहे हैं। और आप दोनों को मौका दिया जाएगा एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए। आप दोनों फिर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे कि क्या प्रॉब्लम थी, कि जिस वजह से यहाँ पे 2 सिनेरियो है। पहला ये कि आपने पास्ट में किसी के साथ आपके रिलेशनशिप खराब हुए हैं, और आपके जीवन में एक नया पर्सन आ रहा है, और आप बेशक से आपको स्टार्टिंग में आपको अगर डर लग रहा है कि पता नहीं इस पे भरोसा करूँ या ना करूँ, क्योंकि पास्ट में आपने किसी से धोखा खाया है, तो इस पे भरोसा करने लायक है या नहीं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं। और ये क्योंकि यहाँ पे आया है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, तो आप बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप, ये सेफ़ है आपके लिए, आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस योर लव, अगर आप किसी के लिए कुछ फीलिंग्स रखते हैं तो एक्सप्रेस कर दीजिए, और एक-दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए कि वो पर्सन कैसा है, क्या नहीं। आप जानोगे तभी समझ में आएगा। ये एक सिनेरियो हुआ। और दूसरा सिनेरियो ये है कि या तो मतलब कि आप जिसके साथ रिलेशनशिप में थे, और आप ना बस मतलब बहुत ही ऑब्सेस्ड थे आप उस पर्सन से। तो पहले तो मुझे लगता है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने या तो उस पर्सन से अपने आप को फ्री कर लिया होगा, मतलब मेंटली आपने, और डिस्टेंस में तो हो ही आप दोनों, लेकिन मेंटली भी आपने उससे थोड़ा-सा डिटैचमेंट बना लिया था। और इस वज़ह से और ये इसीलिए हुआ था कि का क्यों ना क्यों आप, यूनिवर्स चाहता था कि आप थोड़ा टाइम लो, सोचो, समझो पहले कि क्या करना है, क्या नहीं, उसके बाद ही किसी रिश्ते में पड़ो। तो कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, और कुछ लोगों के लिए ये पास्ट जो आपका एक्स है वो आपके जीवन में वापस आ रहा है। और अब आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको अब तक उस पे भरोसा नहीं था, तो आप कर सकते हो। वो पर्सन अब पहले जैसा नहीं रहा, ये कहीं न कहीं आपका सोलमेट है, और आप दोनों को कोई लेसन सिखाया जा रहा था, इसलिए आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुआ होगा। तो क्या प्रॉब्लम है वो आपको पता होगा। तो अभी जो है वो कहा जा रहा है आपसे कि ये पर्सन पे आप फिर से भरोसा कर सकते हो। मतलब ये पर्सन अब वो नहीं रहा जैसा आपको लग रहा था, क्योंकि यार ये सोलमेट है, और कहीं न कहीं इसको कुछ सिखाया जा रहा था, और उसने सीख लिया है लेसन, और अब इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। और अगर आप
आप अपने प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हो और वो भी कहीं न कहीं मुझे लगता है आपको बताएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है। एक-दूसरे को जानने का समय दिया जा रहा है, ये मैं बताना चाहती हूँ आपसे कि पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ़ में, लव लाइफ़ में क्या आ रहा है, तो वो ये आ रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो और अपने प्यार का इज़हार कर रहे हो और आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको डर लग रहा है कि इस पे भरोसा करा किया जाए या नहीं, तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं, ये पर्सन अब अगर ये न्यू है तो बिल्कुल सेफ़ है और अगर आपका एक्स है तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, अब ये पहले जैसा नहीं रहा, बदल चुका है ये पर्सन, ठीक है? तो ये आ रहा है आपके जीवन में, एक-दूसरे के साथ समय बिताओगे और एक-दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, ये रहा पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, ठीक है? तो अगर आपसे रेज़ोनेट हुआ है तो बताइएगा और ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग शुरू करते हैं, जो है पर्पल कलर का स्टोन। चलिए देख लेते हैं। पर्पल कलर का स्टोन जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, पाइल नंबर 3, आपकी लव लाइफ़ में अब आगे क्या होने वाला है? पाइल नंबर 3 वालों की लव लाइफ़ में अब आगे क्या होने वाला है? पहले कार्ड शफल कर लेती हूँ। अ, वीडियो को कहीं न कहीं आप अम, अगर आप लाइक करते हो ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो अगर ऐसा मर्ज़ी आपकी, करना चाहो तो करो, ठीक है? चलिए देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों के लिए क्या आता है। अब क्या होने वाला आपकी लव लाइफ़ में? पाइल नंबर 3 वालों की लव लाइफ़ में अब क्या होने वाला है? पाइल नंबर 3 वालों की लव लाइफ़ में अब क्या होने वाला है? व्हाट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ़? पाइल नंबर 3। सारे सोलमेट्स सबके लिए सोलमेट का कार्ड आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए देख लेते हैं। पाइल नंबर 3 वालों के लव लाइफ़ में अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो जितना मुझे कार्ड से समझ आएगा वो मैं आपको बताऊँगी। आप चाहो तो पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो कि सारे डिटेल्स दिए रहेंगे, ठीक है? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यू, दिस कुड बी द वन, न्यू लव, सोलमेट, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो यहाँ पे दोस्तों का एक बहुत बड़ा योगदान रह सकता है आप दोनों के रिश्तों में, मतलब कि दोस्तों से मदद लेने के लिए कहा जा रहा है, ट्रू लव। और ये आपका सच्चा प्यार है और क्योंकि ये आपके पिछले जन्मों का आपका इसके साथ रिश्ता रहा है और ये पर्सन आपका सोलमेट है। तो ऐसा लगता है कि हर जन्म में आप शायद कई जन्मों में आप दोनों एक साथ रहे हों, एक जीवन साथी की तरह आपने ज़िंदगी गुज़ारी हो और इस जन्म में भी आप दोनों मिले हो क्योंकि ये आपका सोलमेट है। और कहा जाता है कि सोलमेट जो है हर जन्म में ही किसी न किसी रिश्ते से मिल ही जाते हैं, या फिर कोई अच्छा दोस्त, या फिर माता-पिता, भाई-बहन, या जीवन साथी के रूप में। कभी-कभी होता है कि पेट जो हम पालते हैं, पालतू जानवर, वो भी हमारे कहीं न कहीं कोई-कोई ऐसा होता है जो सोलमेट होते हैं। तो इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा, अभी हम लव लाइफ़ की बात कर रहे हैं, तो आपकी जो लव लाइफ़ में जो आगे होने वाला है, वो ये कि कोई आपके जीवन में आ रहा है और कुछ लोगों के लिए न्यू लव हो सकता है। और ये वही पर्सन है जिसका आपको इंतज़ार था। जैसा आपको जीवनसाथी चाहिए था ना, वैसा जीवनसाथी आपके जीवन में आ रहा है और ये ट्रू लव है और ये लाइफ़ टाइम के लिए आ रहा है ये पर्सन। और मुझे लगता है कि आपके दोस्तों का योगदान रहेगा इसमें। या तो आप दोस्तों के थ्रू मिलोगे इस पर्सन से, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके दोस्त मदद करें आपके। अगर आप देखो, मैं यहाँ पे भी मुझे 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है। या तो ये हो सकता है ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में थे किसी के साथ और वो उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते बीच में किसी न किसी वजह से खराब हुए थे, सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी। और और आप ना जैसे कि कुछ बदलाव नहीं आने दे रहे थे, जैसे कि उस रिश्ते को, उस पास्ट लाइफ जो आपका एक्स था, उसके साथ रिश्ते को जैसे अगर खराब हुआ है तो आप ना बस उसी को पकड़ के बैठे हुए थे। बस उसी में दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे उस रिश्ते के बारे में सोच-सोच कर। तो उसके लिए मुझे लगता है उन लोगों के जीवन में वो पर्सन वापस आ रहा है, अगर जो चला गया था आपके जीवन से, वो वापस आ रहा है। और ये कहीं न कहीं आपका कोई दोस्त है
जो आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके जीवन से कोई चला गया था, लेकिन आप वहीं पे अटक गए थे, उसी के बारे में सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो अब आपके जीवन में एक नया पर्सन आ रहा है, और ये जो पर्सन है आपके दोस्तों के थ्रू आप इससे मिलोगे, और ये आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप रहा होगा इस पर्सन के साथ, जो कि आपका सोलमेट हो सकता है। और ये अगर अब तक आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे, तो ये जो है ट्रू लव है आपके जीवन में आ रहा है। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी चाह थी आपको, वैसा पर्सन आपके जीवन में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 लोग 2 अलग-अलग सिनेरियो है, तो मैंने दोनों ही बता दिया है। तो जो आपसे रेज़ोनेट होता हो वो आपके लिए है, और जो आपसे नहीं होता है वो किसी और के लिए होगा। तो मुझे लगता है मैंने सही ढंग से समझा ही दिया है आपको। तो अगर आपसे रेज़ोनेट होता है तो बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय शिव शक्ति।